नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल में दामाद जी का स्वागत। शादी के बाद पहली बार जब लड़का अपनी पत्नी को लिवाने ससुराल जाता है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। दिल में थोड़ा संकोच, चेहरे पर मुस्कान और पेट में उत्सुकता। आखिर ससुराल की खातिरदारी का मजा कौन छोड़ना चाहता है। राहुल भी अपनी पत्नी पिंकी के साथ ससुराल पहुंच रहा था। पूरे रास्ते उसके मन में यही चल रहा था, देखते हैं आज ससुराल में क्या क्या खाने को मिलेगा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको खाने की ही पड़ी रहती है, वैसे मम्मी पापा आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं। राहुल भी हंस पड़ा। अरे मुझे तो लगता है इस बार पूरा गांव दावत करेगा, आखिर जमाई जी आए हैं। दामाद जी का स्वागत। जैसे ही राहुल घर के दरवाजे पर पहुंचा, ढोल नगाड़े तो नहीं बजे, लेकिन स्वागत किसी शाही मेहमान की तरह हुआ। ससुराल के लोग, रिश्तेदार, बच्चे सब गेट पर खड़े थे। किसी ने आरती की, किसी ने मिठाई का डिब्बा सामने किया और सबने मिलकर कहा, आओ जमाई बाबू, आपका इंतजार था। राहुल अंदर गया तो लगा मानो कोई मेले में आया हो। कुर्सियां सजाई गई थी, पानी के गिलास रखे थे और हर कोई बस यही पूछ रहा था, थक तो नहीं गए, कैसे हो, खाना खाओगे ना। राहुल मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता रहा। मन ही मन सोच रहा था, ये तो शुरुआत है, असली मज़ा तो खाने की टेबल पर आएगा। खाने की तैयारी। थोड़ी देर हंसी ठिठोली के बाद सास जी बोली, चलो पहले खाना खा लो, रास्ते से आए हो, थक गए होगे। राहुल और पिंकी को टेबल पर बिठा दिया गया। सास रसोई से बार बार प्लेटें और कटोरियां निकाल रही थी। एक तरफ पूड़ी तली जा रही थी, दूसरी तरफ रायता फेंट कर तैयार हो रहा था। राहुल के मन में जैसे उत्सव सा माहौल था। लगता है इस बार ससुराल का रिकॉर्ड टूटेगा। खाने के नाम पर तो पूरी बारात का सामान लग गया है। जैसे ही सब परोस कर रखा गया, गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, दाल, चावल, पापड़ और चटनी, राहुल का पेट और मन दोनों खुश हो गए। उसने मन ही मन सोचा, वाह क्या बात है, अब अगर इसके बाद मीठा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन उसे पता नहीं था कि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। गुलाब जामुन और ससुराल की खातिरदारी। थाली में खूब सारा खाना। राहुल और पिंकी टेबल पर बैठे थे और सास जी बार बार रसोई से गर्मा गर्म पकवान निकाल रही थी। थाली देखते ही देखते राहुल की आंखें चमक उठी। प्लेट में पूड़ी ऐसे फूली हुई थी जैसे छोटे छोटे गुब्बारे हो। बगल में आलू की सब्जी, ऊपर से हरे धनिए और गरम मसाले की खुशबू। एक कटोरे में रायता जिसमें बूंदी तैर रही थी। दाल का कटोरा ऐसा लग रहा था जैसे हल्की सी तड़का लगाकर अभी अभी तैयार किया गया हो। वाह, ये तो 5 सितारा होटल से भी बेहतर है, राहुल ने मन ही मन सोचा। खाने का स्वाद। राहुल खाने में पूरी तरह खो गया। पूरी सब्जी खाते खाते उसने पापड़ तोड़ा, फिर चावल दाल का एक कोर लिया और रायते के साथ मिलाया। हर निवाला मानो स्वाद का नया धमाका था। राहुल बार बार प्लेट बढ़ा रहा था और सास जी उतने ही प्यार से परोस रही थी। लो बेटा, ये और पूड़ी ले लो, ये सब्जी गरम है, डालो ना। अरे इतना खा रहे हो, मुझे तो डर है कि पिंकी को घर ले जाते वक्त गाड़ी झुकी ना जाए। सब हंसने लगे और राहुल भी शर्मा गया, लेकिन मन ही मन बहुत खुश था। ये हुई ना बात ससुराल की खातिरदारी वाली। असली मज़ा यही है। खाना खत्म होते ही राहुल ने आराम से कुर्सी पर टिक कर सांस ली। तभी सास जी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, गुलाब जामुन रखे हुए हैं। ये सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए। क्या गुलाब जामुन? उसने मन ही मन उछलकर कहा। राहुल की आंखें के सामने मीठे रस में डूबे गोल गोल गुलाब जामुन तैरने लगे। उसके गले में अचानक मिठास भर गई। आज तो दिन बन गया। खाने के बाद गुलाब जामुन, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सास जी मुस्कुराते हुए रसोई से निकाल रही थी। उसके हाथों में एक थाली थी जिसमें चमचमाते हुए शक्कर की चाटनी और डूबे गुलाब जामुन रखे हुए थे। खुशबू ने पूरा कमरा मीठा कर दिया। राहुल की आंखें टिकी रह गई। अब असली दावत शुरू होने वाली थी। गुलाब जामुन का आगमन। सास जी ने रसोई से थाली लेकर आई। उसमें गर्मा गर्म गुलाब जामुन रखे थे, गोल गोल भूरे भूरे, शक्कर की चाशनी में डूबे हुए। खुशबू ऐसी कि राहुल के मुंह में पानी भर आया। प्लेट सामने रखते हुए सास बोली, लो बेटा, जरा मीठा भी चख लो।
राहुल की आंखें चमक उठी। दिल तो कर रहा था कि तुरंत उठाकर एक साथ 3-4 गुलाब जामुन खा जाए, लेकिन वही जमाए वाली शर्म बीच में आ गई। संकोच का खेल। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में खा लूँगा, पाचन को भी समय चाहिए। सास जी ने सोचा, ठीक है बेटा, आराम से खा लेगा। उन्होंने प्लेट उठाई और कहा, तब तक मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाएं। राहुल के चेहरे की मुस्कान अचानक ठिठक गई। अरे ये क्या हुआ, अभी तो खाने ही वाला था, अब तो फ्रिज में चले गए। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, बस सिर हिलाकर हामी भर दी। गुलाब जामुन फ्रिज में रख दिए गए हैं और बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कोई रिश्तेदार पुराने किस्से सुना रहा था, कोई शादी के दिन की मज़ेदार बातें छेड़ रहा था। पिंकी अपनी सहेलियों से घिरी थी, लेकिन बेचारा राहुल, उसका मन तो बस फ्रिज की तरफ भाग रहा था। हर 5-10 मिनट में उसकी नज़र रसोई की ओर उठ जाती। पता नहीं किसी को याद आएगा या नहीं, कोई तो कहे कि बेटा मिठाई निकालते हैं। राहुल ने पानी का गिलास उठाया, फिर नीचे रख दिया। कभी खांस कर ध्यान खींचने की कोशिश करता तो कभी कुर्सी हिलाकर, पर सब इतने मशगूल थे कि किसी को परवाह ही नहीं थी। उसका मन कह रहा था, क्यों बोल दिया थोड़ी देर में खाऊंगा, यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब तो बस गुलाब जामुन फ्रिज की ठंडक में सो रहे होंगे। राहुल का धैर्य जवाब दे रहा था, दिल बार बार कह रहा था, चलो खुद ही बोल दो, लेकिन जुबान पर ताला लगा हुआ था। भूला हुआ गुलाब जामुन। घर में बातचीत का सिलसिला जारी था। कोई रिश्तेदार पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था तो कोई राहुल से मजाक में पूछ रहा था, जमाई बाबू खाना कैसा लगा, पेट भरा या और चाहिए। राहुल हंस हंस कर सबका जवाब देता, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, किसी को गुलाब जामुन याद क्यों नहीं आ रहा। फ्रिज उसकी नज़रों के सामने जैसे चुंबक बन गया था। बीच बीच में वह हल्के से गर्दन घुमाकर रसोई की तरफ देख लेता, मानो गुलाब जामुन उसे आवाज़ दे रहे हो, आओ राहुल, हम यही हैं, बस निकालो और चख लो। समय पंख लगाकर उड़ गया। अब विदाई का वक्त करीब आ रहा था। सास ने कहा, अरे अब तो देर हो जाएगी, तुम दोनों निकलो, रास्ता लंबा है। बैग पैक होने लगे। गाड़ी दरवाजे पर लग गई। सब रिश्तेदार गले मिल रहे थे। राहुल मुस्कुराता रहा, पर अंदर ही अंदर उसका दिल डूब रहा था। काश किसी ने अभी कहा होता, बेटा जरा मिठाई खा लो, बस एक बार। राहुल ने कई बार हिम्मत जुटाई, मन ही मन सोचा, अरे बोल ही दूँ, गुलाब जामुन निकाल दीजिए। लेकिन फिर तुरंत संकोच ने घेर लिया। क्या सोचेंगे सब, कहीं लालची ना समझ ले। अभी इतना खा चुका हूँ, अब मीठा मांग लूँगा तो सब हंसेंगे। और इसी उधेड़बुन में उसकी जुबान चुप रही। आखिरकार राहुल गाड़ी में बैठ गया। सास ससुर और रिश्तेदार हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे, लेकिन राहुल की नज़रें अब भी घर की तरफ नहीं, बल्कि रसोई और फ्रिज की तरफ लगी थी, मानो वो कहना चाह रहे हो, गुड बाय गुलाब जामुन, शायद अगली बार मुलाकात होगी। दिल में एक कसक रह गई। मिठाई सामने थी, लेकिन खाने का मौका चूक गया। गाड़ी आगे बढ़ी तो पिंकी ने नोटिस किया कि राहुल पूरे रास्ते भर चुप है। उसने पूछा, क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? उसने हैरानी से पूछा। राहुल ने लंबी सांस भरी और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस वो। गाड़ी ससुराल से निकल चुकी थी। रास्ते भर राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा, जहाँ हर बार वह बातें करता था, गाने गुनगुनाता था, आज एकदम चुप था। पिंकी को ये बात अजीब लगा। उसने पूछा, क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो, थक गए हो क्या? राहुल ने हल्की मुस्कान बनाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। दिल के अंदर तो वही मीठी कसक बार बार चुभ रही थी, गुलाब जामुन। बस एक बार और मिल जाते। थोड़ी देर बाद पिंकी ने जिद की, देखो मुझे पता है
कुछ तो बात है, सच सच बताओ। राहुल ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, असल में मैंने सोचा था कि गुलाब जामुन खा लूँगा, लेकिन संकोच में बोल ही नहीं पाया। सब लोग विदाई में लग गए और वो फ्रिज में ही रह गए। इतना कहते ही राहुल का चेहरा बच्चों जैसा मासूम हो गया। पिंकी ठहाका मारकर हंस पड़ी। बस इतनी सी बात, तुम तो ऐसे उदास हो जैसे कोई बड़ा गम हो गया हो। राहुल थोड़ा झेंप गया। अरे क्या करूं, दिल में रह गया ना। अब पूरे रास्ते वही याद आ रहा है, पिंकी ने मजाक करते हुए कहा। तो अगली बार सीधे बोल देना, मम्मी जी गुलाब जामुन लाओ, शर्माने से क्या होगा। राहुल भी हंस पड़ा, पर अंदर से उसने तय कर लिया कि अगली बार संकोच को मिठाई के बीच नहीं आने देगा। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है दोस्तों। कई बार हम जो चाहते हैं उसे कहने से डर जाते हैं। संकोच, झिझक या लोग क्या कहेंगे वाली सोच हमें रोक देती है, लेकिन नतीजा वही होता है। वो गुलाब जामुन दिल में अधूरा रह जाता है, वरना मिठास आपकी प्लेट में आने से पहले ही फ्रिज में बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।